हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास के प्रथम रविवार की कथा। सूर्य आरोग्य के दाता हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए रविवार के दिन व्रत को धारण करना चाहिए। सूर्य आदि सभी देवताओं की पूजा 5 प्रकार से की जाती है। एक तो सूर्य का मंत्र जपें, दूसरा उनके लिए होम करें, तीसरा दान करें, चौथा तप करें तथा पांचवा किसी देव पर सूर्य की प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देव सूर्य की भावना कर षोडश उपचार से उनकी पूजा करें। सूर्यवार अथवा रविवार में व्रत में नमक, तेल अथवा अन्य किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दिन व्रत में फलाहार व्रत करें तो अच्छा है, और नहीं तो गेहूं का आटा, दूध और गुड़ ले सकते हैं। इस प्रकार दिन भर निराहार रहकर सायं के समय सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेवें। यदि सूर्यास्त हो जाए तो भोजन ना करें, तो रात भर यूं ही निराहार ही व्यतीत करें और दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय होने पर सूर्य के दर्शन करके स्नान कर उन्हें अर्घ्य देवें और पुनः भोजन करें। फल या अन्न का पारण एक बार से अधिक न लेवें। व्रत के अंत में सूर्य भगवान की पूजा कर अर्घ्य आदि देकर कथा को सुने। अर्घ्य से लेकर 16 प्रकार की पूजा तक पूजा करें जो सुलभ हो सके। एक के अभाव में अन्न का अवलंबन ना करें। नेत्रों में दृष्टि, कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और ना हो सके तो ना ही कराएं। रविवार का व्रत करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं, शत्रु नष्ट होते हैं और राजसभा में उनका मान होता है। एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक ऐसा लगातार साधन करना चाहिए। इससे साधारण रोग तो नष्ट हो ही जाते हैं, मनुष्य के वृद्धता आदि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। यदि रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें तो यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी व्यक्ति धन के द्वारा देवताओं की आराधना करता है। भक्तों, आइए हम सभी मिलकर रविवार व्रत कथा श्रवण करते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वे अपनी पड़ोसन के आंगन में गाय बंधी का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी
और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी। तुम चार भुजाधारी, अस है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, तब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हरे घर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्त्रोत ये मंगलकारी। इसकी रचना न्यारी, दो नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार,
प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचल जलचर खेचर सबके प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बकाने धर्म सभी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल, तुम भवनों के प्रतिपाल। ऋत में तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुमो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य भगवान की जय।